अमिताभ पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं जीएसटी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जीएसटी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। अब ऐसे नहीं होगी गिरफ्तारी, यानी कि जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उन सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पष्ट जो है वो जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जीएसटी कानून और सीमा शुल्क यानी कि कस्टम कानून को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब इन कानूनों के तहत किसी को भी आसानी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। अदालत ने इन मामलों में गिरफ्तारी से पहले कुछ सुरक्षा उपायों को जो है जरूरी कर दिया है, जिससे व्यापारियों और कारोबारियों को जो है राहत मिलेगी। अब यूं नहीं होगी किसी की भी गिरफ्तारी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले साबित करना होगा। ऐसा करने के पीछे ठोस वजह है। बिना पर्याप्त आधार के अब जीएसटी और कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तारी या अन्य सख्त कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकेगी। इस फैसले से टैक्स पेयर्स को जो है काफी राहत मिलने की उम्मीद है। 3 जजेस की बेंच ने जो है इस तरह का फैसला सुनाया था और इसे जो है एक ऐतिहासिक फैसला कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने जो है इस मामले में अहम निर्णय सुनाया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली इस बेंच ने जो है ये फैसला सुनाया और इस बेंच में जस्टिस एम सुब्रेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी भी जो है वो शामिल थी। कोर्ट ने साफ जो है इन सारी चीजों को लेकर कर दिया है कि जीएसटी और कस्टम एक्ट के तहत अगर कोई आपराधिक मामला जो है शुरू होता है तो आरोपी को जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार होगा, भले ही उसके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज ना हुई हो। याचिकाकर्ताओं ने जो है इन सारी चीजों को लेकर अपनी दलीलें रखी थी, जिसके ऊपर जजेस ने जो है अपना फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने इन कानूनों के प्रावधानों को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले अधिकारों का ये उल्लंघन करते हैं। उनका कहना था कि जीएसटी और कस्टम कानून के तहत होने वाली गिरफ्तारियां मनमानी है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का जो है वो पालन उसमें नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सीमा शुल्क कानून और जीएसटी कानून यानी कि कस्टम कानून और जीएसटी कानून के कुछ प्रावधानों जो उसमें दिए गए हैं वो सीआरपीसी और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के अनुरूप जो है वो नहीं है। इसलिए इन पर जो है पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अब इन सारी चीजों को लेकर सरकार ने भी जो है अपना मजबूती से बचाव किया और अपना पक्ष रखा। सरकार ने अपने पक्ष में जो है वो दलीलें दी कि जीएसटी कानून के तहत गिरफ्तारियां केवल संदेह के आधार पर नहीं होती हैं, बल्कि ठोस प्रमाणों के आधार पर जो है की जाती हैं। सरकार ने कहा कि इन कानूनों के तहत टैक्स चोरी और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए सख्त जो है प्रावधान जरूरी है। सरकार ने बताया कि जीएसटी कानून की धारा 67(1) किसी शख्स या व्यापारी की तलाशी और जब्ती से जो है संबंधित है। धारा 69 गिरफ्तारी की अनुमति देती है और धारा 70(1) गवाहों और सबूतों के साथ जो है जुड़ी हुई है, जबकि धारा 132 सजा और जुर्माने का जो है वो प्रावधान करती है। कहीं ना कहीं सरकार को अपना पक्ष तो मजबूती से रखना था, क्योंकि ये कानून उनके द्वारा जो है लागू किया गया है और उसी तरह से जो है सरकार ने अपना पक्ष भी रखा। तो कोर्ट के फैसले से जो है वो क्या बड़े असर हो सकते हैं इन सारी चीजों को लेकर। तो पहला जो है इसका जो है वो है कि मनमानी गिरफ्तारियां जिस तरह से की जा रही है उन पर रोक लगेगी। तो अब किसी भी व्यक्ति को केवल जो है वो अंदेशे के आधार पर गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने कहा है कि तलाशी और जब्ती के दौरान जो है अधिकारियों द्वारा धमकी देना या बल प्रयोग करने की घटनाएं जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और ऐसे मामलों में अधिकारियों पर भी जो है विभागीय कार्रवाई हो सकती है। दूसरा था कि कस्टम अधिकारियों को जो है वो नहीं मिलेगा पुलिस का दर्जा। कोर्ट ने साफ कहा कि सीमा शुल्क अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर जो है वो दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब है कि वे पुलिस की तरह जो है किसी को भी पकड़कर जेल जो है वो नहीं भेज सकते हैं, बल्कि उन्हें प्रक्रिया का जो है पूरा पालन करना होगा। तीसरा जो है वो है जीएसटी और कस्टम एक्ट के तहत जो है गिरफ्तारियों में सुधार होगा। तो पीएमएलए जैसे कानूनों की तरह जो है अब जीएसटी और सीमा शुल्क कानूनों में भी गिरफ्तारी से पहले जो है सुरक्षा उपाय लागू जो है होंगे और इसका मतलब है कि एजेंसियों को जो है ये साबित करना होगा कि वास्तव में कोई अपराध हुआ है या नहीं हुआ है और इसकी जो है उन्हें पुष्टि करनी जरूरी है। चौथा है गिरफ्तारी का जो है मतलब आरोप तय करना नहीं होगा। कोर्ट ने इस फैसले में जो है स्पष्ट जो है वो कर दिया है कि किसी की गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं होगा कि उस पर आरोप सिद्ध हो गए हैं।
एजेंसियों को जो है गिरफ्तारी से पहले पूरी जाँच करनी होगी और केवल ज़रूरत पड़ने पर ही जो है ये कदम उठाया जा सकता है। यानी कि कहीं न कहीं जिस तरह से कोर्ट के अभी तक जो फैसले आ रहे हैं, चाहे वो पीएमएलए एक्ट के तहत हो, चाहे ईडी की गिरफ्तारी को लेकर जो है वो कहीं न कहीं कोर्ट का कहना है कि जब तक आपके पास कोई ठोस आधार नहीं है, तब तक आप किसी को ऐसे ही गिरफ्तार करके लंबे समय तक जो है वो जेल में नहीं रख सकते हैं। और इससे जो है कई बार जो है वो फ़ायदा भी होगा कि जिस तरह से जेलों में जो है वो अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, उनका जमवाड़ा वहाँ पर लगता है, तो उससे भी जो है वो सरकार को राहत मिलेगी क्योंकि आप किसी को गिरफ्तार करके जब जेल भेजते हैं, तो उसकी पूरी देखभाल करना जो है वो सरकार के ज़िम्मे होता है। कहीं न कहीं सरकार को एक अतिरिक्त जो है भार उठाना पड़ता है ऐसे लोगों के चलते। तो व्यापारियों को जो है कहा जा सकता है राहत की उम्मीद थी और कोर्ट के इस फैसले ने उन्हें बड़ी राहत दी है। तो इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी और सीमा शुल्क अधिकारियों की ओर से व्यापारियों के खिलाफ जो है मनमानी कार्रवाई पर रोक लगेगी। अब अधिकारी बिना पुख्ता सबूत के जो है किसी को भी गिरफ्तार जो है नहीं कर सकेंगे, जिससे बिज़नेस कम्युनिटी को जो है बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी जीएसटी कानून के कुछ और प्रावधानों पर जो है वो चर्चा करने के लिए इस मामले को जो है दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है और अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी जिसमें और अहम जो है पहलुओं पर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। इन सारी चीज़ों को लेकर जो बड़े व्यापारी हैं और जो भी कारोबारी हैं, उनको काफ़ी राहत मिली है और कहीं न कहीं एक मेंटली जो है वो टॉर्चर उन्हें किया जाता था इन सारी चीज़ों के चलते। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन्हें एक बड़ी राहत देने वाला है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत दी गई है गिरफ्तारी से, क्या आपको लगता है कि बाकी और कानून हैं, उन्होंने उसमें भी जो है वो गिरफ्तारी के इसी तरह से जो है वो प्रावधान किए जाने चाहिए? यानी कि गिरफ्तारी अगर ज़रूरी है, तो वो ठोस सबूतों के आधार पर ही हो। ऐसे ही अगर किसी के ऊपर शक है, अंदेशा है या लगता है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कि अधिकारियों के लगने पर जो है किसी को गिरफ्तार करना जो है वो अनुचित है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन सारी चीज़ों के साथ ही जो है अपना रुख जो है स्पष्ट कर दिया। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और जीएसटी में जो है इस तरह की राहत मिलना आपके लिए जो है वो क्या जो है वो मैसेज देता है? और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।